किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आप झुककर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं तो अकड़कर उतर रहे हैं। तो हमारे रियल लाइफ में भी यही है, अगर हम झुककर चल रहे हैं तो हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं और अकड़कर चल रहे हैं तो आप नीचे की ओर जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आपके पास एक छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। एक आश्रम में दो बौद्ध मठ रहते थे। एक गुरु और दूसरा शिष्य था। दोनों एक दिन भ्रमण के लिए निकलते हैं। अंधेरा होने को ही था और जो बगल का राज्य था उसका दरवाज़ा सूर्यास्त के समय ही बंद हो जाता था। उन्हें बीच में एक नदी पार करनी थी। अगर वह समय रहते नदी पार नहीं कर पाते तो वह दरवाज़ा बंद हो जाता। वहीं पास में एक नाविक भी मिल जाता है। नाविक उनसे कहता है कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द ही नदी पार करा दूँगा। वो दोनों हमें हड़बड़ में होते हैं। नाविक बहुत ही प्यार से समझाता है कि हमें किस बात की जल्दी है, आराम से चलिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। उन लोग जल्दी जल्दी करते। नाविक धीरे धीरे नाव चलाता जा रहा था। फिर एक बुजुर्ग मठ जो होते हैं वह उनसे रहा नहीं जाता और वह नाविक को पूछ ही बैठते हैं कि क्या हम सूर्यास्त से पहले उस राज्य को अंदर जा पाएंगे, प्रवेश कर पाएंगे। वह नाविक बड़ी ही प्यार से कहता है कि हाँ, अगर हम धीरे धीरे चलेंगे, अगर आप धीरे धीरे चलिएगा तो आप ज़रूर ही प्यार कर जाइएगा, और नहीं धीरे धीरे चलिएगा तो शायद आप उस राज्य को प्रवेश ना कर सकें। लेकिन धीरे धीरे चलिएगा तो आप ज़रूर ही उस राज्य को प्रवेश कर जाइएगा। यह सुनकर वो दोनों जो मठ होते हैं वह बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। एट लास्ट वो लोग नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करते ही दोनों हड़बड़ में चलने लगते हैं ताकि सूर्यास्त ना हो जाए और वह राज्य में प्रवेश करने से रह ना जाए। रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ पथरीला था। चलते चलते हड़बड़ में चलने की वजह से जो बुजुर्ग मठ होते हैं वह गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं उनके चिल्लाने की आवाज़ से जो उनका शिष्य होता है वह पीछे मुड़कर देखते हैं, उनको चोट आ जाती है। वह नाविक को बुलाता है। नाविक आता है उनकी मदद करने के लिए और अपने आश्रम में ले जाता है और बहुत ही प्यार से उनका आदर सत्कार करता है, उनकी देखभाल करता है। वह नाविक कहता है कि आप तो वैसे भी बहुत ज्ञानी हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं एक ज्ञान दिया था आपको कि आप अगर धीरे धीरे चलेंगे तो आप ज़रूर उस राज्य को प्रवेश करते। अगर आज आप धीरे धीरे चल रहे होते तो आप उस राज्य में प्रवेश करके आराम कर रहे होते, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। तो ये कहानी ना ही नाविक की है, ना ही मठ की है, ना ही किसी और की। ये कहानी हमारी और आपकी है। अगर आप लाइफ में धीरे धीरे चलोगे तो सफ़र का भी मज़ा लोगे और मंजिल का भी मज़ा लोगे। अगर आपने सोच रखा है कि मैं एक बार में आसमान छू सकता हूँ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।